ये बड़ी भारी भगवत प्राप्ति में रुकावट की बात है कि मैं इन सबसे कुछ अलग हूं, श्रेष्ठ हूं। जहां ये बात आई, दूसरे में दोष दर्शन शुरू हुआ, साधक का नाश हो जाता है, अर्थात तो साधना से भ्रष्ट हो जाता है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। दूसरों में अपने आराध्य देव को देखकर अपने में सदैव सेवक भाव रखना, सबको मन से प्रणाम करना, दूसरों को तुच्छ मानना, दोषी मानना, अपने को गुणवान और श्रेष्ठ मानना, ये परमार्थ के पथिक के मार्ग में भारी रुकावट है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर एक छोटी सी ऐसी वृत्ति हो तो उसका त्याग कर दो। सब में प्रभु हैं, वो स्वांग कर रहे हैं, कहीं अच्छे का कहीं बुरे का। आप स्वांग के दृष्टा हैं, आप उसको देखिए, स्वांग को स्वांग की तरह देखिए कि ये जो सामने दुराचारी का स्वांग कर रहा है, ये दुराचारी नहीं है। इस माया नाटक मंच पर मायापति ही ऐसा नाटक कर रहा है, इस स्वांग कर रहा है, कभी वाराह का, कभी कच्छप का, कभी नरसिंह का, कभी राम कृष्ण विविध रूपों, और फिर चराचर जगत का। ये वही स्वांग कर रहा है। दूसरा, वो अपने आप से अपने आप का विस्तार कर लेता है, अपने आप में अपने आप को समेट लेता है। इसलिए सबको प्रणाम करो। गोस्वामी तुलसीदास जी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको प्रणाम। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे आराध्य देव ही सब रूपों में स्वांग कर रहे हैं। उपासक किसी को भी ऐसे वचन, ऐसी चेष्टा ना करे कि उसके हृदय को पीड़ा पहुंचे। विद्या के अभिमान में, त्याग के अभिमान में, भजन के अभिमान में, धन के, जाति के, साधना के, भक्ति के, ज्ञान के किसी अभिमान में आकर किसी को ऐसी चेष्टा, ऐसे वचन ना बोले। परुख वचन कबहु न कहाय, कि वो अंदर से दुखी हो जाए और सोचे कि मैं किसी योग्य नहीं हूं ना, इसलिए तो बड़े हैं इसलिए गए आप। अगर वो हृदय से दुखी हो गया तो वहीं बैठे हुए हैं प्यारे, उनको ताप पहुंचेगा, उनको ताप पहुंचेगा तो आप सेवक कहां रहे, उपासक कहां रहे। अपने आराध्य देव को कष्ट पहुंचा रहे हैं, उनके प्रतिकूल चल रहे हैं, तो आप उपासक कहां रहे। सावधान। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। पच गया तो सिद्ध हो गए। ये भजन के भारी विघ्न हैं, इसलिए सावधान रहो। कभी इस तरह का कोई अभिमान भक्ति का, भजन का, ज्ञान